नमस्कार दोस्तों। आईएसपी ट्रेडिंग के स्विंग स्टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है जो आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको स्विंग स्टॉक जिसमें पैटर्न्स ब्रेकआउट हुए हैं, जैसे कि कोई ट्रेंड लाइन पैटर्न हो गया, यानी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ होगा, या फिर कोई ट्रायंगल पैटर्न होगा वो ब्रेकआउट हुआ होगा, या फिर राइजिंग जो बेस होता है वो अगर ब्रेकआउट हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे सिनारियोस क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स, जहां पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिगिनर होते हैं उनको जो है स्टॉक्स मिल नहीं पाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक एनालाइज करने की और आपके सामने उसे दिखाने की कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो है पर्टिकुलर पैटर्न्स जो है बने हुए हैं और यहां पे हुआ है ब्रेकआउट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और ये पहली बार रिक्वेस्ट और लास्ट बार भी रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके इस लाइक शेयर कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसे बेहतरीन और स्टॉक्स यानी अपने हार्ड वर्क को और ज्यादा इंक्रीज करूंगा और आपके लिए बेहतरीन स्टॉक जो है लेके आऊंगा। तो चलिए चलते हैं सीधे जो है अब स्टॉक की तरफ और देखते हैं सबसे पहला स्टॉक कौन सा आया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे है वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि पर्टिकुलर जोन से जो है प्राइस में एक गिरावट हमें देखने को मिल रहा था। प्राइस जो है हर एक बार से जो है एक गिरावट दर्ज कर रहा था, और प्राइस अप्रोक्स अगस्त माह से जो है एक रेंज में बना हुआ था। सो यहां पे क्या हुआ है आपको क्लियरली दिखेगा दोस्तों कि यहां पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, और प्राइस जो है 18 तारीख को यानी इस रेंज से बाहर निकला है, और नेक्स्ट डे भी फॉलो थ्रू हुआ है, यानी कंटिन्यूटी हायर हाइज बना है। और वॉल्यूम को भी अगर आप फोकस करेंगे, वॉल्यूम भी यहां पे क्या हो रहा है, हायर हाइज ही यहां पे सिनारियो क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे सिनारियो में फ्रेंड्स हमें जो है इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि ये स्टॉक्स भी हमारे रडार पे होना चाहिए। सो आप इस चीज को ध्यान से देखें, और यहां पे आपको दिखेगा एक बढ़िया सा ब्रेकआउट। देखिएगा यहां पे अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो क्या रिस्क और रिवॉर्ड हमें मिनिमम देखना चाहिए, सबसे पहली बात ये होगा। तो देखिए दोस्तों आरआर की अगर बात की जाए कि यहां पे किस आरआर को लेके हम काम कर सकते हैं ऐसे सिनारियो में, तो 1:2 जो है ये इनफ होगा अभी फिलहाल के लिए। और वैसे स्विंग स्टॉक में दोस्तों एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक जाना होता है मिनिमम, लेकिन हम यहाँ पे 1:2 के सिनारियो में काम करेंगे। स्विंग इसके ऊपर भी होगा तो भी हम अपने एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। तो बीपीसीएल में दोस्तों एक बढ़िया सा ब्रेकआउट हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक सिनारियोज यानी एक रिजेक्शन है, बिल्कुल है मेरे फ्रेंड्स। लेकिन प्राइस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो जोन है जहां से प्राइस में एक गिरावट आ रही थी। देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, विच इज हियर। यहां पे आपको दिखेगा कि प्राइस में एक गिरावट दर्ज हो रही थी टोटली सिनारियो में, राइट। और प्राइस जो है अब इसके ऊपर भी है, यानी दो दो कंफर्मेशन के साथ ये प्राइस अभी ऊपर टिका हुआ है। रिस्क और रिवॉर्ड की बात की जाए तो जो भी कैंडल दोस्तों ब्रेक आउट होता है, यानी ये कैंडल ने रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश करी थी, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इसका वॉल्यूम है, राइट। और प्राइस जो है ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, राइट। लेकिन क्या ये प्राइस जो है इस जोन पे, देखिए रिस्क और रिवॉर्ड की बात की जाए तो सिंपल सिंपल आपको ये जो जोन दिख रहा है इसका लो कितने का है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। इसका लो है दोस्तों 321 रुपए, इससे 2 रुपए बफर लेके आपको ऐसा रखना है 319 रुपए के आसपास, ये आपका एक स्टॉप लॉस होगा। जब वापस ये रेंज में आएगा तो हम अपने पोजीशन को, हमारा एसएल जैसे कटेगा, हम अपने पोजीशन को यहाँ पे निकालेंगे, राइट। टारगेट की बात की जाए दोस्तों को, अगर ये टारगेट हमारा बरकरार रहता है तो क्या टारगेट मिलेगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर प्राइस को हम इस जोन पे, ये जो जोन है अगर यहां मिल जाए 326 के पास तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप यहां पे भी लेते हैं और सेम स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, यहां पे मैं इसे यहां पे ले आ रहा हूं, तो यहां पे 3% अप्रोक्सीमेट हमारा रिस्क है। और ये देखिए
आपका 1:2 दोस्तों फिर भी हमारा डन हो जाएगा। यहाँ पे अगला हमें रेजिस्टेंस जो है इसी जोन पे मेजर देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टॉक दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो था वो था बीपीसीएल, और बीपीसीएल में दोस्तों इस स्टॉक को जो है आप जरूर एनालाइज कर सकते हैं। स्क्रीन पे दूसरा स्टॉक देख रहे हैं दोस्तों आपको, वो है बायोकॉन। और बायोकॉन में भी आप देखेंगे फिलहाल जो है प्राइस जो है यहां से एक गिरावट दर्ज कर रहा था, और यहां पे देखेंगे तो एक रेंज टाइट हुआ था। ठीक है, ये रेंज टाइट होने के साथ ही जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक रेंज टाइट हुआ था, और ये रेंज टाइट होने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे हुआ है एक ब्रेकआउट, जो कि एक वॉल्यूम भी है, और प्राइस जो है अप टू वर्ड्स जो है यहाँ पे टिका पड़ा हुआ है, यानी ऊपर की ओर अभी भी टिका पड़ा हुआ है। नॉर्मल तौर पे देखा जाए दोस्तों, अगर प्राइस की क्लोजिंग के बिहाफ पे ही बात की जाए तो आप देखेंगे इतना बड़ा वॉल्यूम आया लेकिन प्राइस में कुछ खास हरकत नहीं हुआ, और प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही जो है प्राइस को यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। तो ये भी यहाँ पे एक बेहतरीन जो है हमें सिनारियोस दिखा रहा है। फिलहाल पैटर्न्स जो है दोस्तों, ट्रायंगल पैटर्न्स यहाँ पे भी जो है ब्रेकआउट हुआ पड़ा है, जिसे हम सिमेट्री ट्रायंगल भी बोलते हैं, राइट। अगर मार्केट की भाषा में बात की जाए, नॉर्मल तौर पे आप ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं। ये भी एक ट्रायंगुलर ही शेप में मोटा मोटी है। ठीक है, अगर प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो क्या होगा, देखिए इस जोन के ऊपर प्राइस अगर निकलता है तो डेफिनेटली इस लो से थोड़ा सा बफर लेके अप्रॉक्स 3.5% का रिस्क है, तो हमें चाहिए 7%। आप देख सकते हैं 7% तक का यहाँ पे रेंज है, और 400 से लेके 406 तक का एक जोन बनता है, जहां पे इसको स्ट्रांगली रेजिस्टेंस यानी स्ट्रांगली सप्लाई देखने को हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक बेहतरीन सा जो है ट्रायंगुलर पैटर्न या सिमेट्री ट्रायंगल आप कह सकते हैं, इसमें ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। तीसरा स्टॉक आपके दोस्तों स्क्रीन पे है, वो है एलटी फूड। देखिएगा एलटी फूड में फ्रेंड्स प्राइस जो है काफी देर से, काफी दिन से जो है प्राइस जो है यहाँ पे इस जोन से नीचे चल रहा था। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट करने से पहले काफी दिन तक, यानी 3 6 दिन तक इस रेंज में भटका है। एकदम टाइट रेंज बन चुका है, जिसे आप वीसीपी पैटर्न भी बोल सकते हैं दोस्तों। और इस वीसीपी पैटर्न में आपको क्लियरली दिखेगा कि टाइट रेंज होने के बाद से एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, राइट। वॉल्यूम की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, राइट। प्राइस अप टू वर्ड जो है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, राइट। अब प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो यहां से भी आपको अप्रोक्स 3 to 4% का आपको जो है रिस्क होगा, और टारगेट 1:2 का यहाँ पे भी दोस्तों डन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों पूना वाला। अब देखिएगा पूना वाला में क्या हुआ है कि यहाँ पे भी एक टाइट ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ था, ट्रायंगल पैटर्न। प्राइस में एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है, राइट। अब प्राइस फ्रेंड्स यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो क्या हमें यहां लेनी चाहिए? डेफिनेटली नॉट। यहां पे आप पोजीशंस को नहीं ले सकते। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है मेरे दोस्तों कि प्राइस कहीं ना कहीं यहां पे मिले, ठीक है, क्योंकि इसको या तो ये यहां पे रिट्रेस करेगा, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा चाल चल चुका है एक ही दिन में। आप देखिए ब्रेकआउट के समय ही अगर मैं केवल यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट से ही मैं इसको ले लू अप्रोक्सीमेट फ्रॉम दिस वन, तो आप देखेंगे अप्रोक्स 10% का जो है 10% का यहाँ से तेजी देखने को मिला था। ये प्राइस यहाँ पे रुकावट क्यों आ रहा है? देखिए रुकावट का मतलब क्या है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। दिखेगा ये सीधा का सीधा फ्रेंड्स यहाँ से अप टूवर्ड्स यानी अपने टारगेट की तरफ मूव हो गया था। अगर प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ क्लोज करता इसके ऊपर और यहाँ पे हमें एंट्री मिलता, तो आप सोचिए यहाँ से 1:8 जो है, माफ कीजिए 1:2 आराम से मिल जाता। स्टॉप लॉस क्या होता? ये देखिए 4% अप्रोक्सीमेट 1:2 का टारगेट हमें मिल जाता है यहाँ से। तो क्या है यहाँ पे देखिए प्राइस कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस जोन के ऊपर जो है नहीं जा पा रहा है। मिनिमम आप देखिए यहीं से रिजेक्शन डाला हुआ है। तो अभी जो है इस जोन के ऊपर प्राइस को निकलने दीजिए, अप्रोक्सीमेट 513 वगैरह के आसपास जो है ये जोन के ऊपर प्राइस निकलेगा, तो यहां पे अगर सस्टेन करके रनिंग ब्रेकआउट हो तो भी हमारी एंट्री हो सकती है, राइट। तो प्राइस है इस जोन के ऊपर नहीं जा पा रहा है और यहां से बहुत बड़ा फॉल भी आया है। तो पॉसिबिलिटी जो है तभी बनेगी बाइंग के लिए जब ये सीधा इस रेंज के ऊपर 513 के ऊपर ये चला जाए। दो चीजें हो सकती है फ्रेंड्स कि यहाँ पे थोड़े दिन प्राइस जो है यहाँ पे ऐसे सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट हो जाए, राइट। तो फिर वो ब्रेकआउट हमारे लिए काफी बेहतरीन होगा। ओके, तो ये दोस्तों हमारे पास पूना वाला, और पूना वाला का रिस्क जो होगा दोस्तों अगर 513 के ऊपर लेते हैं तो 500 के नीचे हमारा एसएल होगा।
नेक्स्ट स्टॉक होगा जो हमारा लास्ट है आज का स्टॉक, वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में क्या हो रहा है इस चीज को आप थोड़ा देखिएगा। प्राइस जो है ऐसे ऐसे करके जा रहा है फ्रेंड्स, और प्राइस आप फिर देखेंगे कि इस जोन पे भी जो है प्राइस जो है यहां पे एक रेंज में अटक सा गया था। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पे प्राइस जो है एक रेंज में अटक सा गया था, जिस विच इज हियर। ये एक रेंज है दोस्तों जहां पे प्राइस जो है ना पूरा का पूरा एक रेंज में अटक सा गया था। प्राइस अभी क्लोजिंग हुआ है अपटूवर्ड्स, और प्राइस जो है इसके ऊपर ही रिजेक्शन डाल रखा है डॉक्टर रेड्डी में। तो अगर इस प्राइस इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो हम ठीक इस ग्रीन के नीचे एसएल डाल के जो है अपने मतलब ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं। सो देखिएगा कि यहां पे अगर हम इस चीज को करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा रिस्क होगा अप्रोक्सीमेट 2% का। 2% देखिए बहुत नीचे जा रहा है, आप समझ लीजिए 20 रुपए का आपका रिस्क होगा। ठीक है ना, 40 रुपए चाहिए दोस्तों 1:2 का, यहां पे भी हमारा टारगेट जो है डन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन स्टॉक जिसमें पैटर्न्स ब्रेकआउट हुए पड़े हैं। राइट, इस मार्केट में भी, गिरते हुए मार्केट में भी अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये बेहतरीन स्टॉक हो सकते हैं हमारे लिए। देखिए, मैंने आपको वो ब्रेकआउट स्टॉक ही आपके रडार पे लाने की कोशिश करी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में जाते जाते बस इतना ही कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में दोस्तों डे टाइम जो है आपको बैनर पे दिख जाएगा, यूट्यूब चैनल के बैनर्स पे, वहां पे किस टाइम पे कौन सा वीडियो आपको मिलेगा, वहां पे पूरा का पूरा वहां पे अंकित किया गया है।